वन्दितु सौवसीदे दुवमचलमणो ममं गतिं पते ओचामि समयपावण विनमो सुदकेवली गणितं नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरचिते। समेसार जी महान ग्रंथाधिराज विराजमान हैं। सर्वशुद्ध ज्ञान 10वें अधिकार के ऊपर चर्चा करने के उपरांत अमृतचंद्र आचार्य देव को कुछ विशेष कहने की इच्छा हुई, तो उसे चुलिका ने कहते हुए स्यादवाद अधिकार कह दिया परिशिष्ट के अंतर्गत। तो यहाँ पे अच्छा वो बंद है। हाँ, तो परिशिष्ट के अंदर स्यादवाद अधिकार की चर्चा कर ली। स्यादवाद अधिकार में वस्तु तत्व की सिद्धि कर रहे। वस्तु तत्व की सिद्धि क्यों करनी है? वस्तु की जब तक सिद्धि नहीं होगी जीव अनाकुल नहीं हो सकता है, और अनाकुलता प्रकट करने के लिए, आकुलता के अभाव करने के लिए वस्तु तत्व की सिद्धि चल रही है। अनेक प्रकार की शक्तियों की चर्चा चल रही है। 16वीं त्यागोपादान शून्यत्व शक्ति की चर्चा करने के उपरांत कल हमने अगुरु लघुत्व शक्ति की चर्चा की थी। थोड़े से प्रश्न भी आए थे माता बहनों के कि ये वृद्धि हानि क्या होती है। एक्चुअली केवली गम में हम तर्क युक्ति अनुमान से इसे नहीं पकड़ सकते, कुछ चीज़ें नहीं पकड़ सकते। जैसे शैक्षणिक सम्यक दर्शन में चलमल आघाड़ दोष होते हैं। अब स्थूल रूप से चलमल आघाड़ के लिए कुछ ना कुछ कहते हैं कि भाई चलित हो गया, अवघाड़ नहीं है, आदि आदि रूप में कुछ उदाहरण आते हैं कि शांतिनाथ भगवान को ही मानते, पार्श्वनाथ को नहीं मानते, इनको ही मानते, ऐसे कोई उदाहरण देते, पर बहुत स्थूल उदाहरण है। एग्जैक्टली क्या होता होगा वो केवली गम में है, चलमल आघाड़ दोष में। ऐसे ही ये जो षट स्थान पतित हानि और वृद्धि जो होती है हर समय में हो रही है, प्रति समय हो रही है, प्रत्येक वस्तु में हो रही है। यहाँ आत्मा की मुख्यता से चर्चा चल रही है, इसलिए हम आत्मा की बात कर रहे हैं। कुछ कुछ यहाँ से 47 शक्तियाँ है, उसमें कोई शक्ति तो सभी द्रव्य में पाई जाती है, परंतु हमें अपने आत्मा से महत्व है तो हम आत्मा की अपेक्षा से ही समझ रहे हैं। तो ये हानि वृद्धि कल हमने देखा था, संख्यात असंख्यात अनंत गुना वृद्धि बढ़ना, संख्यात असंख्यात अनंत गुना हानि कम होना, ये हो गया 6 भाग। संख्यात असंख्यात अनंत भाग वृद्धि, संख्यात असंख्यात अनंत भाग हानि, ये 6 हो गए। 6 और 6 12 प्रकार के ये जो भी अगुरु लघुत्व शक्ति की निमित्त से प्रत्येक पर्याय में होते हैं। तरकीब से देखें तो आचार्य देव ये शक्ति की बात कर रहे हैं तो गुण और द्रव्य में भी घटित होता है, क्योंकि ये सब तीनों में घटित करा रहे। स्वामी जी ने स्पष्ट रूप से लिखा है, द्रव्य गुण पर्याय में षटगुणीय हानि वृद्धि निरंतर होती है। अभी किसी को प्रश्न होगा कि गुण तो ध्रुव ही है और गुणों का समरूप द्रव्य भी ध्रुव है, तो ध्रुव में हानि वृद्धि क्या होती होगी? अब ये केवली का विषय। एक कोई कहे कि सिर्फ पर्याय में ही होता है, द्रव्य और गुण में नहीं होता है, चले, कोई बाधा नहीं, अपेक्षा है उसके पीछे, क्योंकि हानि वृद्धि रूप जो परिणमन है ये पर्याय का ही उत्पाद में होता है, दोनों विवक्षा है। बट इसमें सहजता रखनी, ऐसे कोई बिंदु होते हैं उसमें दोनों विवक्षा को सामने रखना, जब प्रत्यक्ष ज्ञान में समझ में आएगा तब समझ लेंगे। बाकी प्रयोजनभूत में तो हम अंत तक जाएंगे। अब कोई कहेगा इसे प्रयोजनभूत समझे कि नहीं समझे, अब केवल ज्ञान के विषय को हम कैसे पकड़ सकते? जैसे मेरू पर्वत 1 लाख योजन का है या नहीं। कल कोई श्वेतांबर भाई प्रश्न कर रहा था कि बोले श्वेतांबरों में 12 स्वर्गीय माने गए वैमानिक के, अपने 16, कौन सा करेक्ट है? मैं बोला हम नहीं पकड़ सकते। हाँ, हम प्रयोजनभूत जो तत्व है, देवगुरु शास्त्र 7 तत्व 9 पदार्थ, उसमें 6 द्रव्य आ गए, स्व पर और आत्मा, ये 4 में तो हम भली भांति परीक्षा करेंगे। उस परीक्षा में जो खरा उतरेगा उसका ये बाकी का सब मेरू पर्वत कहो, वैमानिक कहो या और जो कुछ कह रहे वो सब सत्य घटित होगा। वो कह रहे अनंत गुण है, हाँ अनंत गुण है, एक समय में अनंत पर्याय होती है, हम मान लेंगे। हम पर्याय पकड़ कहाँ सकते? हम मोटे मोटे पर्याय पकड़ते हैं,
जैसे राग द्वेष की पर्याय पकड़ते हैं, अभी उत्पाद व ध्रुवत्व शक्ति की चर्चा प्रारंभ करेंगे तो उसमें आएगा। हम मोटा मोटा कि भाई हमें शुभ राग था, अभी अशुभ राग में आ गए, अशुभ राग था शुभ राग में आ गए, मोटा मोटा सुखी थे दुखी हो गए, दुखी थे सुखी हो गए, इसलिए हम उत्पाद व को पकड़ सकते हैं। ऐसा होते हुए भी मैं सुखी था मैं दुखी हुआ, मैंने शुभ राग किया मैंने अशुभ राग किया, तो दोनों जगह पे जो मैं है वो मैं मतलब ध्रुवता का सूचक है, तो वहां तो वो चर्चा चलेगी। तो हम बहुत स्थूल रूप से पकड़ते हैं, बट अगर केवलियों ने कहा है अनंत गुण है अनंती पर्याय शक्ति, तो सही होगा। उसमें से 47 में से थोड़ी सी भी शक्तियां पकड़ में आ जाए भाव वासल लेवल पे, तो उस शक्ति का समरूप द्रव्य भी पकड़ में आ जाएगा। कि जैसे डोर का एक अंश भी पकड़ में आएगा तो पूरी डोर पकड़ में आ जाती है। जैसे सरवार शुद्धि में जो टीका है तत्वार सूत्र जी की, उसमें चर्चा की कि बोले आलोकाकाश में कालानु नहीं है, तो आलोकाकाश के प्रदेशों का परिणमन कैसे हो पाए। वह प्रश्न बहुत अच्छा था, क्योंकि कालानु जो है एक आकाश प्रदेश के ऊपर एक है, 3 लोग जितना है उतना ही कालानु है, उससे बाहर कालानु है नहीं, बराबर है। तो अभी वो कह रहे हैं फिर वहां के प्रदेशों का, क्योंकि आप तो कह रहे हैं एक एक प्रदेश के ऊपर एक एक कालानु है और परिणमन करने में निमित्त भूत है, तो आकाश आलोकाकाश में परिणमन होता ही नहीं होता, ऐसा नहीं। बोले आकाश के कुछ प्रदेशों पे कालानु है, वहां से उनका परिणमन समझ लेना। तो ऐसी वहां से विस्तार से चर्चा की। अपना प्रकरण कहाँ से चल रहा था कि ये पूरी वस्तु तत्व की सिद्धि करने की प्रयास कर रहे। अगुरु लघुत्व में हम समुद्र से भी समझ सकते हैं। जो सागर समुद्र होता है उसमें लहरें उठती रहती है, विलय को प्राप्त होती रहती है, वो हानि वृद्धि की चर्चा कर रहा है, निरंतर चलता रहता है। अब वो पर्याय में क्या कैसे होता है समझने योग्य है। हमने 17वीं अगुरु लघुत्व शक्ति की चर्चा की थी, शक्ति प्रमाण। अब देखिए 18वीं शक्ति और वैसे 19वीं शक्ति, ऐसा भेद लगेगा नहीं, बट जब 19वीं शक्ति की चर्चा करेंगे तो समझेंगे कि उसमें क्या फर्क है और इसमें क्या फर्क है। देखिए नीचे से 5वीं लाइन, 5वीं 6वीं लाइन, क्रम वृत्ति रूप और अक्रम वृत्ति रूप वर्तन जिसका लक्षण है ऐसी उत्पाद व ध्रुवत्व शक्ति। क्रम वृत्ति रूप पर्याय उत्पाद व रूप है और अक्रम वृत्ति रूप गुण ध्रुवत्व रूप है। गुण कहो शक्ति कहो धर्म कहो चलेगा। तो यहां पे क्या कह रहे हैं, उत्पाद व ध्रुवत्व नाम की आत्मा में एक शक्ति, तो इसका काम क्या है, तो क्रम वृत्ति और अक्रम वृत्ति से वर्तन करना। वर्तन करना मतलब परिणमन करना या परिणाम करना कह सकते हैं। तो वर्तन करना मतलब गुण जो होते हैं आत्मा में, आत्मा कैसे बना हुआ है, तो तत्वार सूत्र जी का सूत्र है गुण पर्यायवद द्रव्य। द्रव्य में गुण और पर्याय होते, और आत्मा भी एक द्रव्य है। तो आत्मा में जो गुण है वो गुण एक साथ परिणमन करते, एक के बाद एक नहीं करते कि अभी ज्ञान गुण का परिणमन होगा, फिर दर्शन गुण का होगा, फिर चारित्र गुण का होगा, फिर अस्तित्व गुण का होगा, ऐसा नहीं। अक्रम से परिणमन करते, एक साथ परिणमन करते, एक जैसा परिणमन करते। एक जैसा परिणमन जो है वो नीचे परिणाम शक्ति में आएगा, यहां भी ले सकते, कोई बाधा नहीं, ध्रुवत्व रूप से। और उत्पादवे वाला जो वर्तन है वो क्रम से चलता है, वो पर्याय में चलता है। तो गुण और गुणों का समरूप जो द्रव्य है वो ध्रुवता रूप अक्रम से परिणमन कर रहा है, एक जैसा परिणमन कर रहा है। उसमें नया नया कुछ उत्पाद, पुराना कुछ व्यय, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। और त्यागोपादान शून्य तो शक्ति में हमने देखा था, उसमें कुछ बढ़ता भी नहीं है घटता भी नहीं, एक जैसा परिणमन चल रहा है। ध्रुवत्व वाला वर्तन कैसे कर रहा है वो एक जैसे, उसमें बदलाव नहीं। परिणामों में बदलाव होते हैं, हम भी अनुभव करते हैं। जैसे मैंने 5 मिनट पहले कहा, हमारे अशुभ भाव थे शुभ भाव में आ गए, शुभ भाव थे अशुभ भाव में आ गए। भले भाव बदलेंगे, दान व्रत शील तब के भाव थे, अभी पूजन करने के भाव हो रहे, अभी स्वाध्याय करने के भाव हो रहे।
तो भावों में बदलाव आता है, शुभ भाव में भी बदलाव आता है, तीव्रता मंदता में भी बदलाव आता है। कभी हमें ज़्यादा दान देने की भाव होते, कभी कम दान देने के भाव होते, अलग अलग चलता रहता है। तो ये जो भाव का वर्तन है ये उत्पाद में रूप होता है। और ये कहाँ हो रहा है? आत्मा में हो रहा है। आत्मा में क्यों हो रहा है? क्योंकि आत्मा में ऐसी एक शक्ति है उत्पाद में ध्रुव युक्त, ध्रुवत्व वाली, उस शक्ति की वजह से ऐसा सहज होता है, सहज में होता है। किसी ने कराया नहीं ये शक्ति का रूप सब में पड़ा हुआ है। ये शक्ति का रूप सभी गुणों में है, इसलिए गुण ध्रुव रूप में परिणमित हो रहे हैं। और इस शक्ति का रूप सभी पर्याय में पड़ा हुआ है, इसलिए पर्याय उत्पाद में रूप परिणमित होती। अच्छा, विशेषता ऐसी है, इसी शक्ति को आधार लेके स्वामी जी ने बहुत आत्म प्रसिद्धि में जोर दे के भी कहा है कि बहुत से जी पूछते क्रमबद्ध का कहाँ निर्णय का, क्रमबद्ध कहाँ लिखा हुआ है? तो 308 से 311वीं गाथा यहाँ तो हमने देखा ही था। वहां पे टीका में क्रम रूप परिणमित ऐसा शब्द आया था और उसी को खोल के क्रमबद्ध की चर्चा की थी। 2 मिनट के लिए देखना है तो हम देख सकते 308 से 310वें गाथा के टीका, जो सर्वशुद्ध ज्ञान अधिकार की प्रारंभिक गाथा है, पेज नंबर 564। 564वें नीचे से दूसरी लाइन। प्रथम तो जीव क्रम नियमित क्रमबद्ध ऐसे अपने परिणामों से उत्पन्न होता हुआ जीवी है, अजीव नहीं। और इसको पकड़ के स्वामी जी ने क्रमबद्ध की पूरी विस्तार से चर्चा की थी, डंके की चोट। और है भी ऐसा ही, अगर क्रमबद्ध नहीं माने सर्वज्ञता ही नहीं है। आप समझना, फिर सर्वज्ञ भविष्य काल का कैसे देख लेते? 24 तीर्थंकर को किसने देखा? अगर क्रमबद्ध नहीं था मारीच का तो कहाँ से देखा? द्वारका का अगर क्रमबद्ध नहीं था तो कहाँ से देखा? और ज्योतिष आदि भी अभी कुछ कुछ चीजें तो सही निकलती, भले ही जितनी शक्ति प्रमाण होगी वो कहते ऐसा ऐसा होगा, वो कहाँ से होगा? वो पर्याय की, कल ऐसी पर्याय होगी, परसों ऐसी पर्याय होगी, 10 साल बाद ऐसी होगी, एक कोड़ा कोड़ी के बाद होगी। आज से अनंत काल आगे के तीर्थंकर फाइनल है, कौन होगा? क्या कह रहे? सिर्फ आगे की 24 ही फाइनल नहीं, क्रमबद्ध ऐसा कह रहे हैं अनंत काल तक, अनंत अवसर पड़ी उत्सर पड़ी काल तक जो जो यहाँ तीर्थंकर रूप में आएंगे सब फाइनल। कौन सा जीव होगा, वो कहाँ है, कहाँ कहा जाएगा? अब समझना, क्रमबद्ध वहां से भी निकाला और यहाँ भी। क्यों? यहाँ क्या लिख रहे हैं? क्रम वृत्ति रूप, अक्रम वृत्ति नहीं होती उनकी। अब क्रम वृत्ति का कोई कहे ये एक के बाद एक होते, वही होगी, ये कहाँ से निकाला है? तो स्वामी जी कहते अच्छे से समझो, तुम अच्छे से पढ़ो, वहां पे वो आगे की पर्याय को यहाँ लेके आ जावे और यहाँ की पर्याय को आगे कर देवे, ऐसा क्रम वृत्ति का अर्थ होता ही नहीं। क्रम वृत्ति का अपने अपने क्रम में सब चलेगा, अपने अपने क्रम में ही चलेगा, अपने अपने क्रम में ही होता है सब अपने अपने क्रम से। ये क्रम वृत्ति अगर समझ में आ जावे पर्याय की, जिसे क्रमबद्ध भी कह सकते, क्रम में बंधा हुआ है, सब क्रम में बंधा हुआ है। तो कोई कहेगा सब क्रम में बंधा हुआ है तो हमारा जो भी हम अभी कर रहे हैं पाप के काम, वो भी क्रमबद्ध ही है, या हम जो भी कुछ कर रहे हैं हम सिर्फ पुण्य भाव में अटके हुए, ये भी क्रमबद्ध है। हम शुद्ध भाव को पकड़ नहीं रहे, ये भी क्रमबद्ध है। ज्ञानी जी कहते ठीक है, ये बोल के तुम चलो मान भी लिया, तुम्हारा क्या फायदा होगा इसमें? तुम्हारी संसार दशा तो ऐसी रहेगी। तुम अपने शुद्ध भाव को प्रकट नहीं करोगे तो मोक्ष मार्ग प्रारंभ नहीं होगा, मोक्ष मार्ग प्रारंभ नहीं होगा, अनाकुल सुख प्रकट नहीं होगा। और तुम्हें अनाकुल सुख कुछ भी कीमत पे चाहिए, क्योंकि तुम्हें आकुलता वाले सुख में अभी संतुष्टि नहीं हो रही, तो तुम इस झमेले में क्यों पड़ते हो? तुम्हें अगर क्रमबद्ध सही में समझ में आती थी तो तुम अभी बाहर में जो तुम पुरुषार्थ कर रहे हो बदलने का, चेंज करने का, तुम करते ही नहीं। अगर सही में समझ में आती, तुम बाहर में ये जितना पुरुषार्थ कर रहे हो लौकिक जगत में, इसका अर्थ तुम्हें समझ में नहीं आया, तुम्हारे में सहजता नहीं।
तुमने उस अखंड द्रव्य को ठीक से पकड़ा ही नहीं, वो पकड़ लेते थे सहज में। इसका अर्थ ऐसा नहीं कि ज्ञानी जीव चतुर्थ पंचम गुण स्थान आदि वाले छठवें गुण स्थान तक कुछ बाहर में क्रिया नहीं करते, बट उनकी श्रद्धा का जो परिणमन है, ज्ञान का जो परिणमन है, वो अभी जुदा हो गया है। अभी सामान्य अज्ञानी जैसा नहीं रहा है। बाहर में क्रिया भले ही सामान्य लगेगी, बट अंदर में श्रद्धा ज्ञान में आमूलचूल परिवर्तन आ गया है, क्योंकि स्वभाव का भान हो गया है, क्रमबद्ध का यथार्थ भान हो गया है। इसलिए वो बाहर में करते हुए भी नहीं करते, सेवते हुए भी नहीं सेवते, भोगते हुए भी नहीं भोगते। उनके भोग निर्जरा के कारण कहे, उसके पीछे यही कुछ कारण है। और ऐसा होता है, मानना पड़ेगा, आगम प्रमाण से मानना पड़ेगा। परिणामों में चीज आ जाते, श्रद्धा ज्ञान के लेवल पे आते, चारित्र को करने दो विकार, 10वें गुण स्थान तक करने दो, बुद्धि पूर्वक 6वें गुण स्थान तक करने दो, हमें कोई बाधा नहीं। अच्छा है हम ये नहीं करे, और उसे करने दो। हमने हमारा मेन काम कर लिया है। क्या काम कर लिया है? हमने श्रद्धा ज्ञान को चारित्र से दूर कर लिया है। और जैसे ही श्रद्धा ज्ञान चारित्र से दूर होते हैं और स्वभाव के पास चले जाते हैं, तो चारित्र भी ढीला पड़ जाता है, अनंत अनुबंधी का उसका खत्म हो जाता है। तो क्रमबद्ध समझ में आया, ये कैसे कह सकते हैं? जिसने अपने स्वभाव को समझा, क्योंकि स्वभाव में क्रम रूप कुछ नहीं हो रहा, स्वभाव में सब अक्रम रूप एक जैसा हो रहा। उस स्वभाव को पकड़ना बहुत जरूरी है। तो यहां पे क्या कह रहे हैं? क्रम वृत्ति रूप, क्रम से वृत्ति वर्तना और अक्रम वृत्ति रूप वर्तन जिसका लक्षण है, ऐसी उत्पाद वे ध्रुवत्व शक्ति। यह महत्वपूर्ण बात क्या है? ये जो उत्पाद वे है, ये क्रम से ही होगा, अक्रम से नहीं होगा। आगे के अनंत काल का जो होने वाला है उत्पाद वे या उत्पाद, वो एक साथ एक समय में नहीं हो सकता। अगर होने लग जाए तो उस समय में क्या होगा? मान लो कल जो होने वाला है वो पर्याय वहां से उठ के यहां आ जाएगा, और वहां खाली हो जाएगा। मतलब वो पर्याय प्लस अभी के पर्याय, दो पर्याय एक साथ उदय में आवे नहीं सकते। वो तो भाव अभाव अभाव भाव शक्ति में विस्तार से चर्चा चलेगी, बट उत्पाद वे में भी क्रम से ही होगा, अक्रम से नहीं होगा, एक साथ नहीं होगा। एक साथ अनेक पर्याय आ गई, ऐसा कभी नहीं होगा, कभी नहीं होगा। हमारी एक साथ होगा ही नहीं। संसार की पर्याय रहेगी तो मोक्ष की पर्याय का अभाव रहेगा, मोक्ष की पर्याय रहेगी संसार की पर्याय का अभाव रहेगा, मची ज्ञान की पर्याय रहेगी केवल ज्ञान की पर्याय का अभाव रहेगा, केवल ज्ञान की पर्याय रहेगी मची आदि ज्ञानों की पर्याय का अभाव रहेगा, मिथ्या दर्शन की पर्याय रहेगी सम्यक दर्शन की पर्याय का अभाव रहेगा, सम्यक दर्शन की पर्याय रहेगी मिथ्या दर्शन की पर्याय का अभाव रहेगा। इसमें सूक्ष्मता में बहुत सारा हो सकता है, बहुत सारी बातें। कोई कहेगा साहब अगर ऐसा है तो हमने कर्णन योग में पढ़ा है कि कर्म में उदीर्ण आदि होती है, उदयावली में आ जाते हैं, आगे की जो कर्म है वो पुद्गल में हो रहा है एक, और पुद्गल में वैसा होने का उसका क्रम, वो आयु आने वाली थी उदय में 70 साल तक, 80 साल तक, 100 साल तक, और 50 साल में ही उदीर्णा हो गई आयु। बची हुई 50 साल की जो आयु थी वो अंतर्मुहूर्त में उदय में आके खिल गई। या कोई कर्म शुभ या अशुभ कर्म आगे उदय में आने वाले थे 2 साल बाद, अभी उदय आ गए तो साहब उसमें तो होता ही ना, आगे पीछे तो हो ही रहा। ऐसा नहीं, बंध से वक्त वैसा बंधा था, ये भी उसका क्रमबद्ध था, बट उदय में वो इसी समय आएगी ये भी नक्की था, उसी समय नक्की था, आज नक्की नहीं हुआ। जैसे कोई व्यक्ति ने 100 साल की आयु बांधी और उसका पूर्व भाव में बांधते, एक भाव पहले ही बांधेगा तो एक भाव कई आयु बनती है, बद्यमान आयु और हाँ बद्यमान आयु। तो उसने 100 साल की बांधी मनुष्य की, और उस भाव में 70 साल में मान लो काल कर गया, तो 30 साल की आयु उसने भोगी नहीं। कोई कहेगा साहब देखो क्रमबद्ध झूठा हो गया, ज्ञानी कहते ऐसा नहीं, वो 100 साल की आयु बांधेगा और 70 में ही काल कर जाएगा, ये उसका
100 साल का आयु बांधेगा, जिस समय 100 साल की आयु बांधे उसी समय नक्की था साहब, उसी समय नक्की था कि 100 साल की आयु बांधेगा और 70 में भोग के काल करेगा, उसी समय नहीं, अनंत काल पहले फिक्स है। अभी वर्तमान में कोई व्यक्ति होगा 100 साल की आयु 70 में काल करेगा, बराबर है। ये जो आज का ज्ञान है, अनंत काल पहले जो सर्वज्ञ हो गए, सिद्ध हो गए, उनको पहले समय के केवल ज्ञान में ये जानने में आया एक एक जीव है सही। क्यों? ये क्रमवर्ती पहले से फाइनल है। किसने फाइनल किया साहब? स्वभाव में कोई फाइनल नहीं करता, स्वभाव में कोई फाइनल नहीं करता है कि ये फाइनल कर देगा कोई, ऐसा नहीं। इसी क्रम से फाइनल सेकंड। वो हिंदी फिल्मों में कुछ चावे आता है ना, ये क्या बोलते हैं, जितनी चाबी भरी है इसने और उतना ही आएगा। ये तो स्थूल कथन बाहर का चलता है। ये चाबियां अनादिकाल से भरी हुई है, अनंत काल तक भरी हुई है और फिक्स, सब फिक्स। ये फिक्स जान लेवे तो पर द्रव्य में आगे पीछे करने का, पर द्रव्य में पुरुषार्थ करने का जो अपना अनंतानुबंधी का राग है, अनंतानुबंधी की कषाय है, अनंतानुबंधी की हिंसा, चोरी, परिग्रह के, झूठ के भाव है, छल के भाव है, अपने आप डाउन हो जाए, अपने आप डाउन, सही मायने में समझ में आए। महत्वपूर्ण है समझना। क्रम से चल रहा है, सब क्रम से चल रहा है, अक्रम से कुछ भी नहीं चल रहा। किसी कोई प्रश्न? क्या कह रहे? ये क्रम वृत्ति रूप और अक्रम वृत्ति रूप वर्तन जिसका लक्षण है, ऐसे उत्पाद वे ध्रुवत्व शक्ति। इसमें स्वामी जी ने अच्छा बोला है, शरीर का उत्पन्न होना, शरीर का नाश होना, ये उसकी पर्याय में हो रहा है, मेरे में नहीं हो रहा। मेरा उत्पाद वे उस शरीर के उत्पाद वे से कुछ भी लेता नहीं। अब मुझे भेद ज्ञान नहीं है, इसलिए मैं दुखी होता हूं कि मेरे शरीर का भी व्यय हो जाएगा, मेरे शरीर का उत्पाद व्यय, तो मैं खुश हो जाता हूं। ज्ञानी कहते हैं तुमने अपने स्वभाव को, अपने उत्पाद व्यय ध्रुवत्व शक्ति को समझाई, और ध्रुवत्व शक्ति की वजह से मेरा ध्रुव बना, मेरा अक्रम वृत्ति रूप परिणमन किसी अन्य के अधीन नहीं, मेरे स्वयं के अधीन नहीं। प्रत्येक जीव का ध्रुवत्व रूप परिणमन, अक्रम वृत्ति रूप परिणमन अपने स्वयं के अधीन है। और इतना ही नहीं, उत्पाद वे भी, जैसे मैंने थोड़ी टाइम पहले कहा था ना, 2-4 दिन पहले, कि कल से लेके आज तक अपनी जो जो पर्याय हुई किसने आके की? हमारी निद्रा में ज्ञान की पर्याय, सुख की पर्याय, चारित्र की पर्याय, आदि आदि पर्याय किसने? हम निद्रा में जब सोते हैं तब मोटा मोटा सुख रहता है, तभी हम दुखी नहीं होते हैं, सुबह आके प्रसन्न हो जाते। और रात में 2 बजे अचानक दुख की पर्याय हुई, हम जाग जाते हैं, रोने लग जाते हैं, सिर ठोकते रहते हैं, हमारे साथ ऐसा क्या हो रहा है, और विचार करने लगते हैं। वो आकुलता उत्पन्न होती, वो दुख की पर्याय 2 बजे किसने? मन में कौन विचार ला रहा? हम अकेले सो रहे, किसने लाए? सब हमारा उत्पाद वे का हमारे स्वयं से ही हो रहा है। क्रम वृत्ति रूप परिणमन भी हमारे स्वयं से ही हो रहा है। और प्रत्येक द्रव्य में ऐसा हो रहा है, उत्पाद वे ध्रुवत्व वाला, उनका उनमें हो रहा है, हमारा हम में हो रहा है। प्रत्येक जीव का अपना अपना स्वतंत्र हो रहा है। ये कह रहे जानो इस, और ऐसा जान के उत्पाद वे भी एक सामर्थ्य है। और ये तो सूत्र सबको पता ही है, सद द्रव्य लक्षणम। द्रव्य का लक्षण सतपना है, सत्ता है, अस्तित्व है, जो आगे की गाथा में आएगा, आगे के शक्ति में आएगा, परिणाम शक्ति में एक अस्थि रूप, वहां और चर्चा कर लेंगे। और सत क्या है? तो बोलते उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम सत। सत ये लक्षण द्रव्य का है, और सत कैसा है? उत्पाद वे ध्रुवता से, मतलब उत्पाद भी सत है, व्यय भी सत है, ध्रुवता भी सत है। और आगे के शक्ति में कहेंगे, परिणाम शक्ति में, ये तीनों एक रूप है, एक अस्थि रूप है। ऐसा नहीं कि उत्पाद अलग से सत है, व्यय अलग से सत है, ध्रुवत्व अलग से सत है, ऐसा नहीं। तीनों एक साथ सत है, एक साथ, मतलब अपरिणामी रहते हुए परिणमन करना,
और परिणमन करते हुए अपरिणामी रहना, एक साथ चल रहा है, एक साथ चल रहा है। हमारा मैंपना भी बना रह रहा है और साथ में उत्पाद भी होता जा रहा है। बस ज्ञानी जी कहते हैं ये उत्पाद में ध्रुव, ये तो वस्तु का स्वभाव है, शक्ति पड़ी हुई, शक्ति का रूप सभी गुणों में है, इसीलिए द्रव्य गुण पर्याय में उत्पाद में ध्रुवता चलती रहती है। मतलब गुणों में और गुणों के समरूप द्रव्य में ध्रुवता है और पर्याय में उत्पाद में ये चलता रहेगा। अब ये तो हो गया वस्तु स्वरूप का ज्ञान। बट जब तुम्हें अभी सुखी होना है, अब तुम्हें निर्णय करना है, वस्तु स्वरूप तो सब समझ लिया, अब निर्णय करना है तो हम उत्पाद का लक्ष्य करें, व्यय का लक्ष्य करें कि ध्रुवता का लक्ष्य करें, कि राग का विकार का लक्ष्य करें, कि परद्रव्य का लक्ष्य करें, किससे सुखी होंगे वो फिर बाद में निर्णय कर ले। क्योंकि ये निर्णय किए बिना फिर जिसका लक्ष्य करना है उसका लक्ष्य होगा नहीं, और वो लक्ष्य के बिना तुम सुखी होंगे नहीं। तुम इतना सब झमेला क्यों कर रहे हो? सुखी होने के लिए कर रहे हो। तो तुम्हें पता चलेगा जब पर से मैं कुछ ग्रहण करता नहीं, पर के लिए कुछ त्याग करता नहीं, त्यागोपादान शून्य तो शक्ति और बाकी अनेक शक्तियां है, तो पर का लक्ष्य ऑटोमेटिकली घट जाएगा, खत्म हो जाएगा अपनी भूमिका अनुसार। फिर विकार जो है 47 शक्तियों में बाहर निकाल दिया। 47 शक्तियों में मात्र गुण, गुणों का समरूप द्रव्य और निर्मल पर्याय, इनको ही लिया, बाकी को सब बाहर हटा दिया, विकार आ गए। तो जब विकार के लक्ष्य से भी व्यग्रता होती है, आकुलता होती है, संसरण होता है, संसार होता है, तो विकार का भी लक्ष्य छोड़ दिया। अब उत्पाद का लक्ष्य करूं निर्मल पर्याय का, कि निर्मल पर्याय की व्यय का लक्ष्य करूं कि ध्रुवता का लक्ष्य करूं। तो ज्ञानी कहते हैं उत्पाद और व्यय तो क्षणिक है, क्रमवर्ती है, एक समय में बदलते हैं। अब इनका लक्ष्य करोगे तो सुखी कैसे हो पाओ? क्योंकि एक उत्पाद का व्यय के लक्ष्य किया, उतने में वो व्यय हो गया अगले समय में, फिर नया उत्पाद आया उसका लक्ष्य, तो कंटिन्यूस व्यग्रता 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 बनी रहेगी। और व्यग्रता रहेगी तो आकुलता रहेगी, आकुलता रहेगी तो दुख रहेगा, और दुख तो तुम्हें चाहिए नहीं, तो तुम्हें सुख चाहिए। तो जो अक्रम वृत्ति रूप वर्तन कर रहा है, जो परिणमन कर रहा है, उस ध्रुव को तुम पकड़ो। अब उस ध्रुव को कैसे पकड़े साहब? देखो उसमें ऐसी अनंत शक्तियां है क्या? उसका जीवन उसके जीवत्व से है क्या? उसका चैतन्य अजड़पना उसकी चिति शक्ति से है क्या? उसके पास ज्ञान दर्शन है क्या? उसके पास सुख है क्या? वीर्य है क्या? प्रभुत्व है क्या? विभुत्व है क्या? सर्वदर्शित्व है क्या? सर्वज्ञत्व है क्या? और अनेक अनेक चर्चे हम करते आ रहे हैं, ये सब है क्या? तुम निर्णय करो, निर्णय करो। और फिर बाहर से कुछ मिल रहा है क्या? शाश्वत मिल रहा है क्या? परमानेंट मिल रहा है क्या? शादी अनंत काल का मिल रहा है क्या? तो उसका निर्णय करो। निर्णय करके बाहर से अगर शाश्वत और परमानेंट नहीं मिल रहा तो बाहर का उपयोग घटाओ, और अंदर में सही में ये पड़ा हुआ है, ऐसा फील हो रहा है, तो धीरे धीरे उपयोग अंदर तरफ लेके जाओ। धीरे धीरे कैसे लेके जाए साहब? प्रयास करते रहो। कल परमात्मा प्रकाश जी के 10,000वें दोहे में चर्चा चल रही थी, सर्व प्रकार से उपादे ध्यान करने योग्य शुद्धात्म तत्व ही, सर्व प्रकार से, और कोई दूसरा तत्व ही नहीं। ये शुद्धात्म तत्व मतलब ही ध्रुव तत्व, और कोई दूसरा है नहीं। सब ध्रुव तत्व में तो गुण भी आ जाएंगे, मानते, बट वो भेद विवक्षा में, जब हम अभेद विवक्षा में जाएंगे तो अनंत गुण ध्रुवत्व रूप में है, तो अनंत गुणों का समरूप द्रव्य भी ध्रुवत्व रूप ही होगा, और उससे काम हो जाएगा तो कर लेना चाहिए। तो यहां पे मुख्यता से द्रव्य स्वभाव की चर्चा की, द्रव्य का परिणमन कैसे होता है, क्योंकि ये जो उत्पाद में ध्रुवत्व शक्ति है, ये पूरे प्रमाण के द्रव्य की चर्चा कर रहे हैं। वैसे तो राग द्वेष के विकार भी उत्पाद में तो हो ही रहा है, आत्मा में हो रहा है, बट उसकी चर्चा हम प्रवचन सार्य आदि नयों के जो 47 नए वहां कहीं कर लेंगे, जहां राग द्वेष को भी स्वभाव कहेंगे वहां अलग से कर लेंगे। यहां हमने उसको बाहर निकाल दिया। हमें पता है हमारे आत्मा में अभी मोह राग द्वेष हो रहे, हमें पता है हमारे अभी विकार हो रहे, बट वो विकार का उत्पाद वही भी हो रहा है, बट वो क्षणिक स्वभाव, एक समय का स्वभाव है। उत्पाद होता है, नाश हो जाता है, और उसका अभाव हो सकता है। आत्मा में ऐसा कोई ध्रुव स्वभाव नहीं जो राग द्वेष करता रहे। ऐसा भान करके उस उत्पाद का अभाव करके, कौन से विकार वाले,
और निर्मल पर्याय का कैसे उत्पाद होगा वो हमें प्रयास करना चाहिए। तो इसलिए उत्पाद वे ध्रुवत्व शक्ति है, क्रम वृत्ति रूप पर्याय उत्पाद वे रूप है, और अक्रम वृत्ति रूप गुण ध्रुवत्व रूप है। अभी आगे की जो शक्ति है 19वीं शक्ति परिणाम शक्ति। परिणाम शक्ति में भी देखिए क्या कह रहे हैं, द्रव्य के स्वभावभूत द्रव्य व्यय उत्पाद से आलिंगित स्पर्शित सदृश और विसदृश जिसका रूप है, ऐसे एक अस्तित्व मात्रमयी परिणाम शक्ति। परिणाम शक्ति की विशेषता क्या है? एक तो उत्पाद व द्रव्य तो ऊपर और नीचे में समान लग रहा है, बट ऐसा होते हुए भी एक अस्तित्व मात्र, एक पने में बना रहता है। उत्पाद कहीं अलग, व्यय कहीं अलग, ध्रुव कहीं अलग, ऐसा नहीं। एक साथ सदृश्य और विसदृश्य परिणमन हो रहा है। सदृश्य मतलब एक जैसे, एक जैसा मतलब आप कल्पना करो, और ये सत्य बात है, झूठी बात नहीं, किसी की मन की बात नहीं। वस्तु ऐसी है, वस्तु का ऐसा स्वरूप केवल ज्ञान में जानने में आया है, और परंपरा से गंधर आचार्य विद्वत परंपरा से अपने तक आया है, जिनवानी आदि से। क्या वस्तु का स्वरूप है? हमारा ज्ञान गुण अनादि काल से सदृश्य परिणमन कर रहा है, एक वृत्ति रूप परिणमन कर रहा है। आप समझना अच्छे से। सदृश्य मतलब उसमें कुछ भी कम ज्यादा नहीं हो रहा है, एक जैसा सदृश, जैसा वो नित्य निगोद अवस्था में था। सदृश्य, सदृश्य मतलब समान दृश्य, एक जैसे, परस्पर विरोधी कुछ नहीं, एक जैसा सदृश्य परिणमन हमारे ज्ञान गुण का जैसा नित्य निगोद में था, या महावीर के जीव का जैसा नित्य निगोद में था, वैसे पुरुरमा में था, वैसे मारीच में था, वैसे ही त्रिपुरुष्ट के भव में था, वैसे ही विश्वनंदी के भव में था, वैसे ही शेर के भव में था, वैसे ही महावीर के भव में था, और वैसे ही सिद्ध के भव में। सदृश्य पर ज्ञान गुण का जैसा, वैसे ही सुख गुण का, मैं गुण कह रहा हूं, पर्याय नहीं कह रहा हूं। पर्याय में भी सदृश्यता आएगा, उत्पाद वे आएगा, द्रव्यत्व नहीं। आप समझना कैसे सामर्थ्य पड़े। मतलब वर्तमान में जैसे हमने मारीच का उदाहरण लिया, महावीर का उदाहरण लिया, वैसे हम पे घटित होगा, या हम हमारे लिए ले रहे, हम क्यों सीख रहे? मतलब हमारा जो द्रव्यत्व वाला परिणमन है सदृश्य हो रहा है अनादिकाल से, उसे कोई छेड़ नहीं सकता, कोई कुछ कर नहीं सकता। वैसे तो बाकी शक्तियों में भी हमने चर्चा की थी कि उसको कोई कुछ हाथ ही नहीं लगा सकता, एक जैसा परिणमन कर सकता। और ऐसा एक गुण, दो गुण, तीन गुण, अनंत गुण, अनंत गुणों का समरूप द्रव्य सदृश्य परिणमन, कुछ भी बदल नहीं आया। भले हमारे में विसदृश्य बहुत होगी। विसदृश्यता क्या होगी? बचपन की पर्याय कुछ हमारे अलग थी, हम जन्म को आए थे 2 साल के कुछ अलग थे, 4 साल के कुछ अलग थे, 10 साल के कुछ अलग थे, 12 साल के कुछ अलग। मैं मोटे मोटे ले रहा हूं, एक एक समय हम पकड़ नहीं सकते, एक एक मिनट पकड़ नहीं सकते, एक एक दिन पकड़ नहीं सकते, हम मोटा मोटा ले रहा हूं। 10 साल, 12 साल, 14 साल, 20 साल, 25 साल, 40 साल, 45, 50, जितना कुछ आयु होगी वहां विसदृश्य परिणमन चल रहा। बट ऐसा विसदृश्य परिणमन होते हुए भी एक अस्तित्व मात्र, ऐसा विसदृश्य परिणमन होते हुए भी सदृश परिणमन भी साथ में चल रहा। सदृश परिणाम को देखना, प्रकरण क्या चल रहा है? परिणाम शक्ति चल रही। परिणाम शक्ति क्या कह रही है? सामान्य जीव क्या कहते हैं? परिणाम मतलब परिणमन। तो डॉक्टर साहब ने भी खोला हुआ है अच्छे से। तो परिणमन स्थूल रूप से उत्पाद व्यय को कहा जाता। उत्पाद व्यय को, पर्याय को, परिणमन को मोटा मोटी एक जैसा कहा जाता। बट इस परिणाम शक्ति में मात्र उत्पाद व्यय नहीं है, ध्रुव्यत्व भी, और द्रव्यत्व कथनचित अपरिणामी कहा जाता। उसे ये सदृश कह रहे। सदृश क्या शब्द यूज करे? एक जैसा, एक जैसा दिखने और बदलाव नहीं आता।
बाहर में तो भी हम प्रथम युग में बहुत सारी कहानियां पढ़ते कि वो राजा ऐसी महल के छत के ऊपर खड़ा था और अचानक बादल आ गए, अचानक कुछ चेंज हो गया, विसदृश दृश्य में कुछ बदलाव आ गए। मतलब अच्छा मौसम था, अचानक काले बादल आ गए या कुछ भी हो गया होगा, बदल गए वर्ण, और उन्होंने षण्मुखूर्ता देखी और अपने स्वभाव को पकड़ने के लिए दीक्षा लेके वैराग्य धारण कर। हमारे को भी ऐसे कितने प्रसंग वैराग्य नहीं होता। विसदृश्य परिणाम कितने होते हैं, और विसदृश्य परिणाम में क्षणिकता समझ के सदृश्य परिणामी द्रव्य परिणामी स्वभाव के पास जाने के लिए हम कितना प्रयास है, उसके लिए सब कुछ त्याग करने की हमारी भावना कितनी होती। हो रही तो बहुत अच्छी, नहीं हो रही तो करनी चाहिए, सब कुछ छोड़ने को तैयार हो जावे हम इस सदृश्य परिणाम को पकड़ने के लिए। इतना गजब परिणाम है ये। परिणाम ज्ञानी कहते हैं भैया अंतर्मुहूर्त के लिए पकड़ ले, जावा नहीं कह रहे हम, तुम्हें नहीं अच्छा लगा तो छोड़ देना। जैसे बाहर में व्यापारी कहता है ना, साहब आप लेके जाओ, नहीं जमा तो रिटर्न कर दे, मेरी क्या है, आप एक बार यूज करके देखो, बस एक बार कर लो, नहीं जमा तो बाहर में नहीं लेना। अब बाहर में तो ठगी भी जा सकते, अब उसको माल बेचना है, फिर अपना अगले बार नहीं भी जा। पर यह ठगाई नहीं, या तो ऊपर से माल आ रहा है, सर्वज्ञ गंधर आचार्य देव ऊपर से आ रहा है, वो बोलते हम ठग नहीं रहे। ऐसा सदृश्य परिणाम करने वाला तुम्हारा सामर्थ्य, तुम्हारी शक्ति पड़ी, बस तुम्हें देखना है। कहाँ देखोगे, वो भी देखना ही, ये भी सदृश्य, दृश्य मतलब देखना, और वहां भी देखना ही। कहाँ देखोगे, ज्ञान दर्शन में देखोगे, ज्ञान में विशेष देखोगे, दर्शन में सामान्य देखोगे। देखना तो आत्मज्ञान में ही, क्योंकि हमने सर्वदर्शित्व और सर्वज्ञत्व शक्ति में देखा था, दोनों आत्मज्ञान में ही। आत्मा को जानो तो तीन लोग तीन काल जानने में आ जाए, सदृश्य को जानो तो विसदृश्य भी पकड़ में आ जाए सब कुछ। और विसदृश्य क्या है, विरुद्ध, उत्पाद के विरुद्ध व्यय, तो ये परिणाम वर्तन चलता रहता है। ऐसा होते हुए भी एक अस्तित्व मात्र बना रहे, उसमें कुछ भी नहीं हो, उसमें कुछ नहीं। हमारे परिणाम ऐसे निरंतर चल रहे, तो हम जो ये सदृश्य परिणाम का हमें भान नहीं है, और मात्र ये मनुष्य पर्याय रिलेटेड पर्याय में हमारे कुछ उत्पाद वे आदि होते हैं, और उसी में हम मगन हो जाते। मगन का होना चाहिए था सदृश्य परिणाम। अपने टोडरमल जी साहब रसपूर्ण चिट्ठी मिले थे, स्वरूप में मगन होता है। मगन, मगन ये शब्द बहुत महत्वपूर्ण है, मतलब उसने पूर्व में जो अनुभव किया था, स्मृति में अभी उसके है, उसमें वो अपने परिणामों को मगन करता। मगन कहाँ करना चाहिए था परिणामों को, वो जो सदृश्य परिणाम था स्वभाव, उसमें करना चाहिए, द्रव्य वाला। ये मगन कहाँ करता है, उत्पाद वाले परिणाम, विसदृश्य वाले। तो साहब ये सब छोड़ दे, अभी तुरंत छोड़ने की जरूरत है। हम तो पहले समझ रहे करना क्या चाहिए और नहीं क्या करना चाहिए, क्या उपादेय है हमारे लिए, क्या है हमारे लिए, मतलब आत्मा के लिए, मनुष्य पर्याय के लिए। मनुष्य पर्याय के लिए तो सिखाना ही नहीं पड़ता, और तो सिखाए सब सीख जाते। सभी बोलते हरो बाजू में हम करते, तो वहां तो कोई सब तैयार है, एकदम अखाड़े में उतरने को तैयार है, वहां तो कोई सिखाना नहीं है, यहाँ के लिए सिखाना पड़ता। तो हमारे लिए मतलब आत्मा के लिए क्या उपाधि, सदृश्य और विसदृश्य परिणाम एक जैसे हो सकते। अच्छा ये परिणाम शक्ति आत्मा में पड़ी है, इसकी वजह से इसका अभाव नहीं हो सकता कि कोई चाहे हमारे विसदृश्य परिणाम खत्म हो जाए, नहीं हो सकता। हमारे सिर्फ सदृश्य परिणाम रह जाए, ध्रुव परिणाम। कोई चाहे हमारे सिर्फ विसदृश्य परिणाम हो जाए, सदृश्य खत्म हो जाए, ये हो ही नहीं सकता। क्यों, ये परिणाम शक्ति एक साथ द्रव्य, उत्पाद, व्यय, सदृश्य असदृश्य, ऐसे एक अस्तित्व मात्र रमे रहेगी। सिद्ध अवस्था में भी विसदृश्य परिणाम होते। ये त्रिकाली शक्तियां, ये ऐसी नहीं कि सिर्फ संसार अवस्था में है, पर्टिकुलर अवस्था में, ऐसा नहीं। शक्तियां त्रिकाल, और इसलिए उत्पाद व ध्रुवता भी सिद्धों में भी हो रही। बहुत से लोगों को लगता है
कि साहब सिद्धों के उत्पाद में नहीं होता हो, उनकी क्या पर्याय, एक जैसा केवल ज्ञान एक जैसा, बस अभी केवल ज्ञान की पहली पर्याय हो गई, पहली बार 3 लोग 3 काल को जान लिया, अब अनंत काल तक कुछ होगा ही नहीं। वो बोलते उनमें भी अगुरु लघुत्व शक्ति है, उसकी वजह से षट स्थान पतित हानि वृद्धि उनकी भी पर्याय में होती रहती है। 1 2 उनमें भी उत्पाद है, ऐसा नहीं कि उत्पाद ध्रुवत्व लक्षण सिर्फ संसार अवस्था में सिद्ध अवस्था में नहीं है, सिद्ध अवस्था मात्र ध्रुव लक्षण ऐसा नहीं, वहां भी उत्पाद में चलता है, पर्याय अनंत ही पर्याय एक समय में। और ये परिणाम शक्ति सिद्ध अवस्था में भी हम अपरिणामी पूर्ण नहीं हो जाएंगे, हमारा द्रव्यत्व भी एक परिणाम है। कोई कहे ध्रुवत्व परिणाम है, ध्रुवत्व अपरिणाम है, दोनों अपेक्षा शादवादी है। देख कहां से रहे, कहां से देख रहे साहब, उसमें कुछ भी कम ज्यादा नहीं होता है, इस अपेक्षा से हम ध्रुवत्व को अपरिणामी कह देंगे। और ध्रुवत्व सदृश परिणाम है, उसमें जो कुछ परिणाम अनादिकाल पहले हो रहा था वैसे आज भी हो रहा है, इस अपेक्षा से हम इसे परिणामी कह देंगे, परिणाम कह देंगे, परिणाम शक्ति कह देंगे, चलेगा। यहां तक किसी कोई शंका, शक्तियां कठिन लग रही, कठिन तो होनी ही चाहिए, अपनी शक्ति है, शब्द कठिन हो सकते हैं बट भाव तो सरल, भाव तो सरल, ये तो पड़ा हुआ स्वभाव में पड़ा हुआ। तो प्रकरण क्या चल रहा था, तो सिद्धों में भी सदृशता और विसदृशता बनी है, ऐसा नहीं कि मात्र हमें एक बार ये शक्ति फिर से पढ़ते हैं और फिर और कुछ 2-3 बिंदु रह गए होंगे तो उसकी चर्चा कर लेंगे। द्रव्य के स्वभावभूत, ये द्रव्य का स्वभाव है, एक तो विभाव नहीं और एक तो परभाव नहीं, अपना स्वभाव है। स्वभाव में प्रश्न मत पूछो, स्वभाव में पूछो मत कि साहब मात्र ध्रुव क्यों नहीं है, विसदृश क्यों है, विसदृश अच्छा नहीं लगता साहब हमें, विरुद्ध अच्छे नहीं लगते। तुम्हारे अच्छे लगने से वस्तु परिणमित नहीं हो, तुम्हारी चाह से वस्तु परिणमित होती, वस्तु जैसी वैसे तुम जान लोगे, तुम सुखी हो जाओ। नमक खारा है जान लोगे और तुम्हें खारापन चाहिए तो प्राप्त हो जाएगा, सुखी हो जाओ। अब तुम बोलोगे नमक खारा क्यों है, मीठा क्यों नहीं है, तुम कितना भी सिर ठोको, नमक में मीठापन आने वाला नहीं। ऐसे स्वभाव में जैसा जो पड़ा हुआ है वो तुम्हें समझ लेना। हाँ, स्वभाव जैसा है वैसा ही ज्ञानियों के ज्ञान में जानने में आया, सच्ची जिनवानी में आया है। तुम अगर उससे कुछ अन्य जानते हो, मानते हो, तो तुम्हें इसके साथ मिलान करना चाहिए। तुम ऐसा क्यों मानते हो, आचार्य देव ऐसा क्यों कहते हैं, वो तो सच्ची कहते हैं, फिर मेरा ऐसी मान्यता क्यों है, इस पे तुम्हें विचार करके और जैसी विधि जैसा कथन जिनवानी में आया वैसा तुम्हारा मिलान होना चाहिए। टोडरमल जी साहब ने 7वें अधिकार में सम्यकत्व सन्मुख में लिया, ये उसी ही मिलान करता। जिनवानी में जो कहा है वो सत्य है, अपेक्षा के साथ है, शादवाद से है। मुझे नहीं समझ में आ रहा है या मेरी मान्यता कुछ अलग है, तो मैं इस मान्यता से अपना मिलान करूंगा। कब तक करूंगा, जब तक ये मिलान नहीं हो जाए। मैं निरंतर शंका पूछूंगा, विचार करूंगा, कब तक। सब इसका बेनिफिट क्या, ऐसा करने से वस्तु स्वरूप अगर समझ में आ जावे तो वस्तु की श्रद्धा हो जावे, वस्तु की श्रद्धा हो जावे निश्चय से मोक्ष मार्ग प्रारंभ हो जाए। इसके लिए सब उससे क्या फायदा हो, अनाकुल सुख हो जाए। अनाकुल सुखी होने के लिए इतना करना ही पड़ेगा, प्रत्येक जीव को अपना करना ही पड़ेगा, इसमें कोई ऑप्शन नहीं। बाहर तो भी लौकिक में कोई पूर्व पुण्य से बहुत सारे धन वाले घर में आवे, व्यापार आदि भी नहीं करे, घर बैठ के आराम से करे तो उसका जीवन निकल सकता। सामान्य जीव को तो दुकानदारी या जो भी कुछ करनी ही पड़े, वहां तो पूरा निकल सकता। या तो ये पुरुषार्थ बिना एक भी जीव मोक्ष गया है, ये पुरुषार्थ तो मस्त, तो ये समझना पड़ेगा। तो द्रव्य के स्वभावभूत द्रव्य व्यय उत्पाद से आलिंगित स्पर्शी सदृश और विसदृश जिसका रूप है, ऐसे एक अस्तित्व मात्र में परिणाम शक्ति, एक अस्तित्व मात्र है, अपना अस्तित्व छोड़ती नहीं। उत्पाद में ध्रुवता होते हुए भी सदृशता बनी रहती है, एक ही द्रव्य में
इसमें और एक दो कुछ बिंदु है, और ये वाली शक्ति और ऊपर वाली शक्ति में क्या सामान्य फर्क है, दोनों चर्चा हम करते हैं।